नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधारण ब्याज के प्रश्नों की श्रेणी में पांचों टाइप के प्रकार का प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सवाल में यह लिखा हुआ हो, जब आप प्रश्न पढ़ें और उसमें दो दरें लिखी हुई हो और ब्याज अगर बढ़ा हुआ है, जाहिर है एक 2% की दर होगी, एक 8% की दर होगी, तो ब्याज भी 2 का कम होगा और 8 का ज़्यादा होगा। जो बढ़ेगा वो उस सवाल में दर्शाया गया होगा। यहाँ पर एक सवाल मैंने लिखा हुआ है, तो जब आप इस सवाल को हल करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि जब सवाल में ब्याज कितना बढ़ रहा है, मतलब ब्याज का अंतर दिया हुआ हो और 2 प्रकार की दरें लिखी हुई हो और मूलधन हमको ज्ञात करना हो, तब हम उस सवाल को कैसे ज्ञात करें। यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 6% से बढ़कर 8% हो जाती है, मतलब 2% बढ़ गई, 8 वर्षों में ब्याज की राशि 200 रुपये बढ़ जाती है, तो पहले जो ब्याज 6% पर प्राप्त हो रहा था और उसके बाद जो 8% पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 2% बढ़ने के बाद, तो वो ब्याज कितना बढ़ जाता है, 200 रुपये बढ़ जाता है। कितने साल में? 8%। तो हमको वो मूलधन ज्ञात करना है। तो इसमें हमको बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखना, जब कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो प्रश्न पढ़ते ही माइंड में वो बात आ जानी चाहिए कि सबसे ऊपर ब्याज का अंतर और नीचे है उसके दर का अंतर। 2 दरें दे रखी है, ब्याज दे रखा है, ब्याज का अंतर और दर का अंतर इक्वल टू 100 अपॉन समय, जो समय दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, कितना बढ़ जाता है, 200। दर का अंतर, दर कितनी है, 8 और 6 मतलब 2, तो 8 माइनस 6 हम यहाँ पर अगर हम लिख भी दें तो भी कोई बुरा नहीं है। और यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट 8 में से 6 अगर हम अंतर लिख देते हैं 2, तो भी हमारा प्रश्न राइट हो जाता है। इक्वल टू 100 अपन समय कितना दे रखा है, 8। अब इनको हम काट लेते हैं। कैसे कटेंगे? ये हो जाएंगे 100, इसको हम काटते हैं 50, 4, इसको काटेंगे इससे 25 को अगर हम 50 से गुणा करेंगे तो यह आ जाता है 1250 रुपये। तो 1250 रुपये वो मूलधन होता है जो 6% के स्थान पर 8% हो जाता है, तो 8 साल में इनके ब्याज की दर जो होगी वो 200 रुपये बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आ जाए, जब 1-2 दरें दे रखी है 6% और 8% और ब्याज बढ़ा हुआ बता रखा है, तो डायरेक्ट हमको याद रखना है कि ब्याज का अंतर अपॉन दर का अंतर। दर कितनी है, दोनों दरों में से माइनस कर लेंगे। ब्याज का अंतर अपॉन दर का अंतर इक्वल टू 100 अपॉन समय, और इसमें हम मान रखेंगे तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो हमारे बहुत अच्छी तरीके से राइट 100% सही हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच।